ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज एक छोटा सा टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न समय में हम लोग विभिन्न परिस्थितियों में इसकी चर्चा करते भी हैं। भगवान का सतत हमारे साथ रहना, ईश्वर हमारे साथ सब समय है, ईश्वर का आश्वासन भी है ये हम लोगों का। उसका छोटी सी कहानी है, वाकया एक है। और कहानी क्या है कि एक शहर में एक रहा करते थे एक फैमिली, एक लड़का और माता पिता। तो हर साल नॉर्मली गर्मी की छुट्टी में जैसे होता है, बच्चों का समर ब्रेक हो जाता है और वो लोग घूमने कहीं जाते हैं। तो ये फैमिली का ये था कि जो उसके पिता माता जो है, पिताजी उनके जो फादर रहते हैं गांव में रहते हैं, दूसरे स्थान पर रहते हैं, वहाँ जाते थे 20-25 दिन हर साल में। ये उनका एक था कि वहाँ जाते थे, 20-25 दिन रह के फिर वापस आ जाते थे अपने स्थान पर। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता रहा। जाके उसने एक दिन पिताजी को बोला, अपने पर कॉन्फिडेंस आ गया है, कभी मैं अकेला भी जा सकता हूँ, माता पिता की मेरे कोई आवश्यकता नहीं है। तो पिताजी एक बार पूछा कि पिताजी इस बार आपको साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं अकेले जाऊँ माता पिता दादा दादी के घर में। पहले पिताजी तो राजी नहीं हो रहे थे कि तो बच्चे अभी छोटे हो, आज तक कभी बाहर गए नहीं हो, कभी भी अकेले में। तो लेकिन उनको ऐसा लगा कि बच्चों को जो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जब बच्चा खुद ही अपने से बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, अकेले जा सकता हूं, तो पिताजी बोले ठीक है, तुमको भी स्टेशन छोड़ने चलूँगा। तो स्टेशन छोड़ने जाते हैं पिताजी उसको और एक कंपार्टमेंट में बैठाते हैं, अंदर बैठा देते हैं, बैठा के समझाते हैं जैसे नॉर्मली होता है। हम लोग देखे हैं शुरू में जो कोई ट्रेन में जाते हैं, समझाते रहेंगे ऐसा करना वैसा करना, रास्ते में उतरना नहीं, तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं। और बाहर आने पर भी, बाहर आकर भी वो ट्रेन के साथ दौड़ते दौड़ते वो लोग बच्चे कुछ बोलते रहते हैं। तो पिताजी भी आके ट्रेन से बाहर ऐसे ही उसने पिताजी के आके कुछ समझाते रहे। फाइनली लड़का बोला ठीक है पिताजी, मेरे को सब याद है। जाते जाते पिताजी ने उसको एनवलप दिया, लिफाफा उसको दिया है। बोला कि लिफाफा में अभी तुम उसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुमको कोई तकलीफ हो, कोई भय हो, डर लगे तो ये लिफाफा का तुम खोल के पढ़ लेना, उसमें जो लिखा हुआ है। बच्चा ने हाँ बोल दिया। गाड़ी चल दी। गाड़ी चलती धीरे धीरे काफ़ी दूर जाने के बाद विभिन्न लोग उतरते गए, आते गए, जाते गए। एक ऐसा स्टेशन में एक ऐसा हुआ कि ऐसा शख्सियत उस वहाँ चढ़ी, एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसका बड़ा खूंखार टाइप का चेहरा था, देखने को ठीक डेंजरस जैसा लगता था। तो बालक को देख के थोड़ा सा भय हो गया उसको देख के। वो बैठा कहीं और जगह में, लेकिन बालक को देख ही लिया था कि काश इसे कंपार्टमेंट में कहीं न कहीं है। न जाने क्यों उसके एक भय सताने लगा उसको। तो उसने कोशिश किया मैं सो जाऊं, थोड़ा सा सो जाने से शायद मन से वो चला जाएगा, वो छवि चली जाएगी। तो लेकिन वो सो भी नहीं पा रहा था। बार बार उसको ये आदर, और अकेला था, पहली बार जीवन में अकेला सफ़र कर रहा है। बाकी सभी लोगों के पास वो साथ कोई ना कोई है, कोई अकेले में सफ़र करते हुए नहीं देखा लोगों को, सब अपना परिवार के साथ जा रहे हैं। और दिस फेलो ये अकेला ही है लड़का। तो उसको थोड़ा डर लगने लगा। तो डर लगने लगा, उसने क्या क्या पिताजी की उसके याद आ गई। उसने लिफाफा खोला, लिफाफे में पढ़ना, वो पिता उसे लिखा था, तुम चिंता मत करो, डरो मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट पे हूँ, इसी गाड़ी में बैठा हूँ मैं। इतना केवल पिताजी ने उसमें लिखा था। बस ये जो लड़का ने पढ़ लिया, अब उसको प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। और इसी कंपार्टमेंट जो लिख दिया कि मैं पास वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, इसी गाड़ी में मैं बैठा हूँ। अब उसको सारे डर
चला गया, एक क्षण में सारे डर चला गया। कहानी इतनी सी, तो कहानी का एक घटना केवल है। अब ये घटना हमारे जीवन में क्या माने रखता है, इसको थोड़ा चर्चा करें। बड़ा फेमस है। भगवान भी ठीक इसी तरह का बताते हैं कि मित्रों, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय में उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है। प्रत्येक को एक चिट्ठी भगवान से मिली है, जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहो। सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊँगा। ये भगवान ने पत्र में लिखा है प्रत्येक को। हम उसको इग्नोर करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? हर पल, हर क्षण, हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा नहीं है क्या मित्रों? हम तो जानते हैं, हमारे आत्मा की बात छोड़ भी दें। ईश्वर, भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान का वास है। लोग इसको अवज्ञा करते हैं, समझ नहीं पाते हैं उसको। अगर भगवान की डिवाइन प्रेजेंस हमको अगर मिल जाए, माने हमको अगर एहसास हो जाए कि नहीं भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। इसे बोलते हैं मित्रों, इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। मानसिक रूप से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरे साथ तो कोई नहीं है। और अगर मन में ऐसा पक्का हो क्या, विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, 100% कन्विक्शन कि नहीं ईश्वर मेरे साथ है, तो जब मेरे साथ कोई है, मुझे डर किसी बात का है? भय तो होता ही नहीं कभी भी ना। भय, जब मेरे साथ कोई है, मेरे को कोई भय नहीं। बच्चा कोई भी, उसका अगर कोई भय लगे, माँ की गोद में चला जाता है। इसी तरह के भक्त अगर अपना ठीक इष्ट में, ईश्वर में उसको विश्वास है, तो एक क्षण में भी वो अपने भगवान के शरण में चला जाएगा क्या भगवान उसके साथ है ही है। ये विश्वास भी तो चाहिए हम इसको। तो हमको चिंता करने से मानसिक शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित तो शारीरिक तो होते ही हैं। चिंता ऐसे कहा जाता है, चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है। केवल चिता के ऊपर चिता निर्जीव को दहन करती है, लेकिन चिंता जीते जागते सजीव को दहन कर देती है, जला के खाक कर देती है उसको चिंता। मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता ही है। तो इससे ये हमारा विश्वास रहे कि हमारे हमेशा प्रभु हमारे साथ है पूरी यात्रा के दौरान, अंतिम श्वास तक। बस इसी एक एहसास को ही कायम रखने का प्रयास करते रहना है हमको। सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दें जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कि ईश्वर पूरा सृष्टा, सृष्टि के क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर है, और उन्होंने बनाए भी है, पालन करता भी है, सृष्टिकर्ता सृष्टा है, पालक भी है, और संहार करता भी है, संहारक भी है। तो सब सारे जब उन्हीं के द्वारा किया हुआ है, जब हमको उन्होंने सृष्टि की है, हमारे प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या डर जाते हैं ना, हमारे पास वो नहीं रहता है। प्रभु की इतनी ऐसा वो आश्वासन के बाद, खाली हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कितनी बार, ये एक बड़ी गीता की बहुत खास चीज़ है। कभी बातें कभी गीता के जिस्ट के ऊपर हो रही थी, किसी बहुत बड़े सज्जन ने बोला था, डॉक्टर करण सिंह, अभी बहुत बड़े लीडर है, अभी 92 साल को हो चुके हैं। तो बोले कि माँ शुचा, गीता की का जिस्ट क्या है, सारांश, माँ शुचा, शोक मत करो, दुख मत करो, तो चिंता मत करो कभी भी। तो क्योंकि अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अंतिम में बोला था, लास्ट में जब सब उपदेश देने के बाद जब बोला था भगवान कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे कुछ छोड़ के, सारे धर्म सब कर्तव्य छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। अन्यत्र भी भगवान कृष्ण ने 9वां अध्याय में दिए हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम। जो मेरी आराधना करेगा मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, मैं जो नहीं है वो भी दूंगा, जो है उसको मैं प्रोटेक्ट करके रखूंगा। फिर अन्यत्र बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्त प्रणश्यति। क्या सुंदर बातें हैं। कौन्तेय है, कौन्तेय तो जान के रखो, पक्का प्रतिजानी ही। न मे भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। ही विल बी ऑलवेज, हमेशा मेरे शरण में है, मेरे प्रोटेक्शन में, रक्षण में है वो, सुरक्षा में है वो, उसका कोई विनाश होने वाला नहीं है। ये है, लेकिन किसके लिए? विश्वास जिसका है, पक्का विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। जैसे पिताजी ने बोला था ना, मैं हूँ, तो ईश्वर भी हमेशा हमारे साथ है। श्रद्धा और विश्वास ही इस कठिन समय में पार लगाने वाले मूल मंत्र है। श्रद्धा एवं विश्वास। विश्वास, विश्वास क्या? अपने ऊपर विश्वास है, ईश्वर के ऊपर विश्वास। और श्रद्धा क्या है? गुरु के ऊपर विश्वास, हमारे शास्त्र में विश्वास। तो ये एक पक्का प्रतीति हमको होना है कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा हैं और जन्म से लेकर आज तक है। आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत पहले एक वीडियो हम लोगों ने दिया था इस हमारे यूट्यूब चैनल में, इंसान की जो 4 पत्नियां करके है। धन संपत्ति एक पत्नी है, और संपत्ति जो बिल्डिंग ये सब, वो सब सारे महल भवन, ये सब जो अचल संपत्ति, ये भी एक है। देन बंधु बांधव, सगे साथी जो जितने होते हैं, ये भी एक पत्नी है। लेकिन जो चौथी पत्नी है, बाकी तीनों जो पत्नियां कभी भी हमारा संग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चौथी पत्नी जो आत्मा है, जो जन्म, जीवात्मा जो जन्म लेता है एक संस्कार के साथ, एक शरीर धारण करता है, आत्मा उनके साथ है, मृत्यु तक वो आत्मा अपने साथ रहेगा। उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, आत्मा की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये ट्रांसमाइग्रेशन। क्योंकि जीव आत्मा कभी ऐसे तो भटकता नहीं है, तो उसको पिछले जन्म के संस्कार के अनुरूप एक शरीर धारण उसको करना होता है, उस शरीर में चला जाता है। तो ये आत्मा हमारा सद्वास हर समय हर क्षण करता है, कभी हमको छोड़ के नहीं जा सकता है। ईश्वर भी ऐसे ही बोलते हैं। हम याद रखो, हम हमेशा हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर घड़ी तुम्हारे साथ है। अच्छा, अगर हम उसको मान लें, ध्यान रखिए ये थोड़ा विषय अंतर है, लेकिन अगर ईश्वर हमारे साथ हम जान रहे हैं, तो जीवन में कभी गलती क्या हम कभी नहीं कर सकते हैं। हमेशा सही चिंतन, सही वाक्य, सही कर्म हम सब हमेशा करेंगे, तो हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए ना। हम नज़र चुराते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, सोचते हैं कि दुनिया नहीं देख रहा है, तो इसके लिए हम कुछ भी गलत का, कौन देखता है इस समय? तो मैं तो अकेला हूँ, अकेला मैं नहीं हूँ, किसी भी क्षण में मैं अकेला नहीं हूँ। मैं कहानी, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। ये भावनाएं रहना चाहिए। एक गुरु ने शिष्यों को भेजा था, तो एक शिष्य के सभी ने बोला कि मैं छुप छुप के वो काम कर दिया हूँ। एक शिष्य बोलता है कि मैं नहीं कर पाया वो काम। गुरु ने बोला था ये काम तुमको करना है, लेकिन ऐसे जगह में करना है जहाँ कोई तुमको ना दिखता हो। सभी ने कर लिया वो काम को। आके बोला कि मैं जंगल के अंदर जा कर लिया, पहाड़ी के छुपे हुए जगह में कर लिया, सागर के अथल गर्भ में जाके कर लिया, ये सब कर, कोई वहाँ देख नहीं रहा था। लेकिन एक बच्चा के फाइनली बोलता है बहुत कोशिश की मैंने वो काम को करने के लिए, नहीं कर पाया। क्यों? कि हर जगह में जहाँ गया वहाँ देखता हूँ कि 2 आंखें मेरे को सब समय देख रहे हैं। सम प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस, कहीं एक व्यक्ति कोई हमको हर समय देख रहा है, ये मेरे को एहसास हुआ प्रत्येक जगह। तो इसीलिए मैं देखा कहीं मैं अकेला नहीं हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ है। तो गुरु बहुत उससे खुश हुए। हाँ बेटा, तुमने ठीक ठीक समझा है, शास्त्र को और ईश्वर को सिर्फ समझा है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। कहते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। ईश्वर जो है ना, सर्वज्ञ, सर्वविद्यमान, सर्वशक्तिमान, सभी प्रचंड शक्ति उनकी है, अनंत शक्ति उनकी है। सर्वविद्यमान, हर जगह उपस्थित है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, हमारे अंतर बाहर सब कुछ जानते हैं। तो उनके ऊपर विश्वास रखें, और रखेंगे तो नेचुरली। ये है डिफ़िकल्ट, कहना बहुत सहज है, लेकिन ईश्वर हर समय हमारे पास है। ये भावना एक मन में एक बैठा के रख लेना कि यस ही इज़ विथ मी, आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड, मेरे को कोई डर नहीं है, भय नहीं है। ऐसा अगर कर सकें तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगली बार इसी तरह का छोटी छोटी कहानियों के थ्रू हम लोग इसके बात को लेते हैं। लेकिन ये एक विश्वास की बात है।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।